अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ ये बात बहुत अहम है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, जब वो लोग किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, जब पेशेंट मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं मुझे ये मर्ज़ हुआ क्यों है। तो हम ये भी उनको कहते हैं कि ये आपका मर्ज़ बहुत पुराना हो चुका है, बहुत पहले आता है तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता था, अब इसकी सर्जरी होगी, या अब ये ठीक नहीं हो सकता, या अब आपने इसको ऐसे ही लेके चलना है। तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिसीज़ अब ज़्यादा पुरानी होती जा रही है, हम इसको इग्नोर ना करें। तो मुख्तलिफ़ इस किस्म के सवालात होते हैं जो अक्सर लोग हमसे आके पूछते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ वो ये है कि आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि मैं बीमार होने वाला हूँ, या मैं अनकरीब किसी बीमारी में मुब्तला हो जाऊंगा, या मैं अनकरीब किसी जो है वो बीमारी में मुब्तला होने के मेरे चांसेस हैं। तो ये एक लोग ये पूछते हैं कि हमें कोई टेस्ट बता दें, कि हम कोई टेस्ट करवा लें जिससे पता चले कि हम आइंदा बीमार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। एक तो ये है कि बीमारी जो है वो आपको उस वक्त, जो टेस्ट है वो तो उस वक्त पता चलता है जब आप बीमार हो चुके होते हैं। आप जाके टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि हाँ आप इस बीमारी में मुब्तला हैं। लेकिन मैं ये बात करने लगा हूँ कि हमें बीमारी आने से पहले कैसे पता चलेगा, या ये मैं अपने आप को कैसे चेक कर सकता हूँ कि मैं बीमार हूँ या सेहतमंद हूँ। ये मुझे कैसे पता चलेगा, या ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। ये अक्सर लोग हमसे पूछते हैं और ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो उसके लिए मैं आपको एक जो टिप देने लगा हूँ, और ये समझ लें कि ये पूरी तिब का एक निचोड़ है या पूरी तिब का एक नुस्खा है जिसके ज़रिए आप अपना आप चेक कर सकते हैं कि मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ, या मैं आइंदा किसी बीमारी में मुब्तला हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। ये 4 चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अच्छा, मर्द हज़रात के लिए 4 चीज़ें हैं जबकि ख़वातीन के लिए 6 चीज़ें हैं। ये जिस बंदे की ठीक हैं वो बंदा सेहतमंद है। जिसकी इन 4 या 6 चीज़ों में से किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो अपने आप को तैयार रखे कि वो आइंदा किसी न किसी बड़ी मर्ज़ में या किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला होगा। और ये भी हो सकता है कि वो मर्ज़ को ज़्यादा फ़ानी भी हो सकती है या ज़्यादा फैटल हो सकती है उसके लिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए है, मर्द हज़रात के लिए, मर्द और ख़वातीन में 4 चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन ख़वातीन में 2 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। मतलब वो 4 चीज़ें जो मर्दों में हैं वो ख़वातीन के लिए भी वो ज़रूरी हैं, लेकिन उनमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं कि उनको 6 चीज़ों का ख्याल रखना है कि उनकी वो 6 चीज़ें अगर ठीक हैं तो वो सेहतमंद हैं। अगर वो 6 चीज़ों में मसाइल आ रहे हैं, 6 में से किसी एक में भी मसला आ रहा है तो वो फिर ठीक नहीं है, वो सेहतमंद नहीं है। वो जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से रजू करें और उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, या जैसे हो सकता है वो अपने आप को दोबारा सेहत की कंडीशन में लाएं। उसमें सबसे पहली जो है वो ये है कि आपका जो यूरिन है वो टाइम पे और सही साफ़ कंडीशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, विदाउट पेन आ रहा है, साफ़ कलरलेस आ रहा है आपका यूरिन, और आपको टाइम पे आ रहा है, बग़ैर पेन के बग़ैर जलन के आ रहा है, तो इसका मतलब है आप ठीक हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका पखाना या डेफिकेशन जो है वो टाइम पे हो रही है, सॉफ्ट हो रही है, बग़ैर पेन के बग़ैर जलन की हो रही है, और आपको डेफिकेशन के बाद, पखाना करने के बाद आपको लगता है कि आपका पेट खाली हो गया है, आपको बिल्कुल खुल के पखाना आ गया है, तो इसका मतलब है आप सेहतमंद हैं। तीसरी चीज़ है स्वेटिंग, पसीना। अगर आपको पसीना सही आता है, टाइम पे आता है, और आपको गर्मी के मुताबिक या मौसम के मुताबिक या काम के मुताबिक पसीना आता है तो आप सेहतमंद हैं। अगर आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है या पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा है या पसीना कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप सेहतमंद नहीं हैं। तो आप इस चीज़ के लिए भी अपने मुआलिज से रब्ता करें। उसके बाद चौथी चीज़ जो है जो मर्दों ख़वातीन में कॉमन होती है वो आपकी थूक या बलगम है। अगर आपका बलगम टाइम पे खारिज होता है, आपके गले में बलगम आ रहा है और आपको सुबह सुबह उठते हैं और आपका जो है गला वो साफ़ होता है, आपका बलगम निकल जाता है, या दिन में आप 2-3 दफ़ा जो है वो बलगम निकालते हैं, या थूक आपको टाइम पे आता है, आपका गला खुश्क नहीं होता, ज़बान खुश्क नहीं होती, आपके मुंह में या ज़बान के साथ जो है वो बलगम या थूक जो है वो सही बन रहा है और सही निकल रहा है, तो इसका मतलब है आप सेहतमंद हैं। और अगर आपका थूक भी सही नहीं बन रहा, आपका बलगम भी सही नहीं बन रहा, या सही निकल नहीं रहा, सीने पर जमा हुआ है, गले में जमा हुआ है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा, या सही बन ही नहीं रहा, आता ही नहीं है, गला खुश्क रहता है, ज़बान खुश्क रहती है, तो इसका मतलब है आप सेहतमंद नहीं है। ये 4 चीज़ें तो वो थी जो मर्द और ख़वातीन दोनों में कॉमन होती हैं। अब हम उन 2 चीज़ों की बात करते हैं जो सिर्फ ख़वातीन के अंदर होती हैं। उसमें एक चीज़ तो है उनका माहवारी का सिस्टम। अगर उनको माहवारी जो है वो हर महीने टाइम पे आ रही है, बग़ैर दर्द के आ रही है, बग़ैर जलन के आ रही है, और बाकायदा उसकी जो टाइम है, उसका ब्लीडिंग टाइम है वो पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब है वो औरत जो है वो सेहतमंद है।
और अगर उसकी माहवारी जो है वो रुक रुक के आती है, कभी आती है टाइम पे, कभी नहीं आती, कभी जल्दी आ जाते हैं उसको पीरियड्स, कभी लेट आते हैं, या फिर उसको पेन के साथ आते हैं, जलन के साथ आते हैं, या उसके साथ उसको कमर दर्द होती है, या उसको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो इसका मतलब है वो सेहतमंद नहीं है, उसको कहीं ना कहीं कोई ऐसा मसला चल रहा है, तो वो अपने मुआलिज से रब्ता करे। छठी चीज़ जो ख़वातीन में होती है, वो ज़्यादातर हामला ख़वातीन में होती है, वो लैक्टेशन से लिंक करती है कि उसकी जो दूध है वो उस टाइम पे आ रहा है, उसके बच्चे की ज़रूरत पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसका जो दूध है वो बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक, या जब बच्चा शक करता है तो वो दूध उतर आता है उसका, और बच्चे की ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो औरत सेहतमंद है। अगर उसका दूध कम आ रहा है, या दूध नहीं आ रहा है, या दूध बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा है, या दूध बहुत ज़्यादा पतला आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो औरत बीमार है। तो ये 6 चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो दवाइयों का बजट है वो कम हो, डॉक्टर्स के चक्कर आपको कम लगाने पड़े, आपको तकलीफ़ से ना गुज़रना पड़े, आप ज़्यादातर सेहतमंद रहें, आप अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ अपनी खुशियाँ एंजॉय करें, तो इन 6 चीज़ों के बारे में आप कंसर्न रहें। जब भी आपको इन 6 में से किसी एक मसले का सामना हो तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें और इस मसले का हल निकाल लेंगे, तो आप बड़ी मुसीबतों से बचे रहेंगे। अगर इन 6 चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल नहीं रखते, आप इनको इग्नोर करते हैं, लेके चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका यूरिन ठीक नहीं आ रहा, आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, आपके यूरिन में जलन हो रही है, पेशाब पीला आ रहा है या पेशाब रुक रुक के आ रहा है, आप इग्नोर करते हैं, चलें अच्छा कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा, फिर बाद में जाऊँगा, या आपके यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कब आपके गुर्दे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आपको अचानक पता कहेंगे कि यार कब तक तो मैं ठीक था, आज अचानक से मुझे पता चला कि मेरे गुर्दे ख़त्म हो गए और अब मुझे गुर्दे वाश करवाने हैं। इसी तरीके से अगर आपकी डेफिकेशन प्रॉपर नहीं है, आपको कब्ज़ रहती है, आपको खुश्की रहती है अंतड़ियों में, आप बड़ा ज़ोर लगा के पखाना करते हैं, आपको दर्द से पखाना आता है, तो आप उसको इग्नोर करते रहते हैं। एक दिन आपको पता चलता है कि आपको या तो बवासीर हो चुकी है, या फिर आपको पता चलता है कि आपकी अंतड़ियों में कोई ज़ख़म बन चुके हैं, या आपको पता चलता है कि आपको अंतड़ियों का कैंसर हो चुका है, तो फिर उस वक्त जो है वो अब रिवर्स होने वाली चीज़ें नहीं होती। तो ये जो 6 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, उनकी मैंने मिसालें भी आपको दे दी हैं, तो ये मेरे ख्याल में अगर हर बंदा इन 6 चीज़ों के बारे में कंसर्न रहे तो उसको किसी हॉस्पिटल की, किसी डॉक्टर की जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रख सकता है, अपनी सेहत का भी, अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी। इन 6 चीज़ों को जहन में रखें, याद रखें, इन 6 चीज़ों की हिफाजत करें, आप ज़िंदगी भर कभी बीमार नहीं होंगे। आज की ये बहुत अहम वीडियो है, इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, ताकि हर बंदा अपनी सेहत के बारे में कंसर्न रहे और ये हमेशा सेहतमंद और खुश ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक करना ना भूलिएगा। हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।